हरियाणा में बारिश और बाढ़ के कारण सिरसा समेत 12 जिलों में लाखों एकड़ धान की फसल जलमग्न हो गई है। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम भर चुकी हैं, लेकिन बीमा कंपनियां क्लेम आवेदन को अस्वीकार कर रही है। कंपनियों का कहना है कि जल भराव का नियम धान फसल पर लागू नहीं होता। भारतीय किसान एकता ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। सर एक्चुअल में क्या होता है, दान में जल भराव को जो ऑप्शन होता है इंडिविजुअल लॉस में कवरेज नहीं है। यदि उसका दान में जल भराव के कारण नुकसान बनता है, वाइड ज़्यादा एरिया में बनता है, तो वो सीसी बेस पे कवर किया जाएगा और वो फार्मर को उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे लॉस की बात आती है, लॉस एक तरह से नहीं है, लॉस 4 तरह से है। सबसे पहले प्रिवेंट सोइंग है, यदि फसल ना बोई गई तो उसका वो ब्रॉड लेवल पे मिलता है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल को मिलेगा, लेकिन इंडिविजुअल ILA में उसको जल भराव से उसको बाहर किया गया है। ये गाइडलाइन में 2022 से ही है, आज से नहीं है सर ये। तो अब किसानों का कहना है कि जल भराव तो वहीं हुआ है जहाँ धान की फसल लगी हुई है, बाढ़ भी वहीं आई है, तो ऐसे में सरकार को राहत देनी चाहिए। देखो सर, वो तो सरकार का है, सरकार के बारे में तो हम वो नहीं कह सकते, लेकिन इंश्योरेंस का यदि यील्ड बेस का बनता है तो वो उसको मिलेगा बाकायदा। अभी फ़िलहाल नहीं मिलेगा सर। जल भराव का दान में जल भराव इंक्लूड ही नहीं है सर। इंडिविजुअल लॉस असेसमेंट के अंदर है, ILA के अंदर जल भराव इंक्लूड नहीं है सर। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਊ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਰੀਆ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ DDN ਨੂੰ ਜੀ 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 ਪਿੱਛੇ ਕਰ जी 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 हाँ नहीं ठीक है सर, ठीक ओके। दो कम हो इसमें जो ये सभी फैसिलिटी लगती है, जैसे सूखे वगैरह से होगा, कोई एस्टिमेटेड होगा कि 50% फर्स्ट लाइन के समय की संभावना 10-20% वैसे जैसे जैसे जल भराव ओलावृष्टि है, इसमें क्या होगा कि यदि फार्मर का 10 एकड़ का इंश्योरेंस है तो 10 एकड़ से यदि 1 मरले का लॉस होता है तो एक मरले का बेनिफिट मिलेगा। जितने में 10 में 10 का नहीं है, उसमें नुकसान उसका क्या है, सिर्फ 1 मरले में सबसे छोटी इकाई है मरला। तो यदि मरले का होगा तो इसमें क्या होगा, ओलावृष्टि से यदि नुकसान होगा तो वो कवरेज है इसके अंदर। और इसके साथ में क्या है कि ओलावृष्टि के साथ में यदि बादल फटने वगैरह की है वो इसमें कवर है पूरे का पूरा। अच्छा। व्यक्तिगत नुकसान के अंदर आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा सर इसमें। अच्छा। ये ऐसा नहीं है कि सर ये आज ही दिखा रहे हैं हम आपको। अच्छा। ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं तभी है। ये हरियाणा, पूरे हरियाणा में है ना कि अपने कब से शुरू हुआ है सर, जैसे स्कीम आई है, स्कीम आने के बाद था ये कल है, लेकिन जैसे 2020 में 22 में आया, 22 हो गया था, जैसे 22 उस टाइम इसको बाहर निकाल दिया था, उससे पहले था ये इसके अंदर से। ये उनकी जो पंपलेट है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हरियाणा की फसलों का बीमा किया जाता है, प्रीमियम लिया जाता है, वो हरियाणा को 3 क्लस्टरों में बांटा हुआ है। पहला क्लस्टर है जो जिसमें सिरसा आता है, उसमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, दूसरे में HDFC है, तीसरे में रिलायंस है। तीनों कंपनियों की सेम गाइडलाइन है, ऑल इंडिया की सेम गाइडलाइन है। उसमें एक किसानों को बर्बाद करने वाली एक लाइन लिखी हुई है। उस लाइन में जो लिखा हुआ है भी धान के जल भराव में जो है जल भराव को नहीं माना जाएगा। तो हम पूछना चाहते हैं पॉलिसी बनाने वालों को, सरकार को और हमारे विभाग को, कृषि विभाग को, भी जल भराव कहाँ होगा।
धान वहीं लगता है जहाँ धान पानी की अच्छी व्यवस्था हो, पानी बढ़िया हो, पानी ज़्यादा हो। तो जब बाढ़ आएगी, जब नदियाँ उफान पे आएंगी तो उसी जगह पे सबसे ज़्यादा जल भराव होगा। तो अब जहाँ जो हमारी घग्गर नदी है, चाहे जमुना है, चाहे टांगरी है, चाहे मारकंडा है, चाहे सरस्वती है, जहाँ जहाँ उफान पे आई है वहाँ वहाँ सबसे ज़्यादा अगर बर्बादी हुई है तो धान की हुई है। जो नरमा कपास की फसल है, उसके साथ बाजरा ग्वार है, वो तो ज़्यादा बरसात से काला हो गया, ख़त्म हो गया, और जो धान है वो जल भराव से ख़त्म हो गया। तो अब ऐसी एक लाइन लिख देना भी जल भराव को नहीं लिया जाएगा। ये हम अगर कोई सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं जी क्रॉप कटिंग में आ जाएगा। तो मान लीजिए क्रॉप कटिंग में जो खेत आना है वो सूखे का आ गया, वहाँ जल भराव नहीं है, वो तो 100 की 100% दिखाएगा, और जो जितने केस डूब गए हैं उसका क्या होगा। और सबसे बड़ी बात विजय जी इसमें यह है, जब जिस किसान ने बीमा करवा रखा है, प्रीमियम दे रखा है, अगर वो क्षतिपूर्ति पर पोर्टल पर जाएगा तो उसके ऊपर ऑप्शन आता है भी आपने बीमा करवाया यस और नो। अगर वो यस करेगा तो उसका क्षतिपूर्ति पोर्टल पे दर्ज नहीं होगा, अगर नो करेगा तो उसका मतलब वो गलत कर रहा है, उसको फिर भी उसको दिक्कत आ जाएगी, दोनों तरफ से भी रह सकता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार को, भारत सरकार को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उच्च अधिकारियों को और सभी पूरे प्रशासन को ये कहना चाहते हैं, ये जो पॉलिसी है ये पूरी खतरनाक पॉलिसी है, इसको हटाया जाए। जल भराव वाली शिकायत जो धान के ऊपर कंडीशन लगाई है उसको हटाया जाए, नहीं तो मजबूरन हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान धान वाले किसान का हुआ है, तो ये बिल्कुल जो है एक किसान को लूटने वाली और बीमा प्रीमियम लेने के लिए भरमाने वाली पॉलिसी है। अब जब पंपलेट में देखा है तो ये एक खतरनाक चीज लाइन लिखी हुई है जल भराव वाली, उसको तुरंत हिसाब से हटा के और पूरे का पूरा जो बीमा क्लेम जिसने प्रीमियम कर रखा है उसको जल भराव को देना चाहिए, लोकलाइज में इसको लेना चाहिए। क्रॉप कटिंग, और दूसरी आपके चैनल के माध्यम से यह भी कह देते हैं, कॉटन की क्रॉप कटिंग चल रही है, तो अभी वो टिंडे हैं जो उसके बीच में नमी बहुत है और गले पड़े हैं, उसका जो बीच में कॉटन निकाल के क्रॉप कटिंग कर रहे हैं, तो उसको भी हम कहते हैं एक बार रुका जाए। पूरे का पूरा नरमे की फसल बर्बाद हो चुकी है, कहीं क्रॉप कटिंग के जो माध्यम से किसानों का नुकसान ना हो। जितना नुकसान है हम उतना ही चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए ज़्यादा। हम कहते हैं जब हमने प्रीमियम भरा तो हमें पूरा नुकसान जो हमारी भरपाई कर जाए, और भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसी आपदा ना आए, ना हमें बीमे की ज़रूरत पड़े, ना मुआवजे की ज़रूरत पड़े, किसान अपनी मेहनत से अपनी फसल ले, यही हम कामना करते हैं। ਉਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾੜ ਆਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ से जो बर्बादी हुई है, सारे खर्चे सारे हो गए धान पे जी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਕਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਡੁੱਬੇ ਹੈ ਜੀ।